everyone. Welcome to the 27th episode of our Nepali's Perspective, जिनको होस्ट करते हैं नेपाल से एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ वोग इंटीरियर्स मिस कृति उपाध्याय. And I am so much thankful to Kriti Upadhyay for introducing us to the wonderful people from Nepal, wonderful artists from Nepal, and our सबकी journey. It's so inspiring. The 26th guest which has come to our show before, I would like to thank each one of you from the bottom of my heart for coming on our platform and sharing your art, sharing your journey, sharing your experience with all of us. And trust me, आप सबसे just not just people from Nepal, हम लोगों को भी from India हमको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. And I'm sure from other parts of the world the people see our show और उन सबको भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता है. बिकॉज आप लोगों की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, आप लोगों का आर्ट बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है. एट टाइम्स ऐसा लगता है कि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है थोड़ा, बिकॉज वी आर नॉट वेल वर्स विद नेपाली लैंग्वेज. बट आई पर्सनली फील दैट आर्ट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. और जिस पैशन से हमारे जो 26 गेस्ट यहाँ पे शोज़ में आए और उन्होंने अपनी बातें शेयर की और आर्ट शेयर किया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं. मुझे ऐसा पहले लगता था कि मुझे लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी, लेकिन ये 26 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी नेपाली सीख गया हूँ. और इट्स हर चीज़ का क्रेडिट जाता है कृति उपाध्याय को, जो हमारे नेपाल से इन शोज़ को होस्ट करती है. एंड आज भी हमारे 27th एपिसोड में आई एम थैंकफुल टू कृति that I got an opportunity to come before you all and share my thoughts and share something about me. So, to begin with, my name is Chetan Dalvi and I am the co-founder of World Art Branding Conclave. We are the Mumbai-based company in India, and we are associated with the artists worldwide. We are the branding platform for the visual artist, and I'm very happy that in just few years हम लोग काफ़ी कंट्रीज से आर्टिस्ट के साथ जुड़ पाए हैं और उनकी स्टोरीज़ को, उनकी आर्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे हमने कवर किया है. वी हैव हेल्प देम टू promote themselves. We have helped them to sell their art, and we have helped artists to conduct workshops and many other activities. So we are a team of passionate art lovers, and I'm so happy that this lockdown has given me an opportunity to start something like these shows, wherein through online we started conducting interviews. And from this source itself, from this platform itself, I got to meet Kriti Upadhyay, and I found a very passionate, hardworking, committed person. And then we हम लोग की दोस्ती बढ़ी जब when she has accepted our proposal to start shows in Nepal. So 26 shows कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ स्पेशल एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आई एम थैंकफुल दैट वी आर एट 27th एपिसोड. और उसके साथ साथ हमने कुछ आर्ट की स्पेशल सीरीज़ भी कवर की है फ्रॉम द नेपाल, विच प्रीति हैज़ होस्टेड वंस, जहाँ पे शी हैज़ इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. मुकेश मल्ला सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तीथा नारूला सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. सो आई एम so happy that Kriti has became a medium for us कि हम नेपाल के इतने अच्छे आर्टिस्ट से जुड़ सकें. और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहोगे और हम और भी आर्टिस्ट फ्रॉम नेपाल से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकेंगे. So, apart from World Art Branding Conclave, I'm an author. I have written 4 books, 2 love stories, self-help books, and even the latest was The Fine Art Selling the 10 Principles, wherein मैंने कुछ बड़े आर्टिस्ट का इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया था, हाउ दे सेल देयर आर्ट, और उन सब के एक्सपीरियंस को एक बुक में कंपाइल किया था, फाइन आर्ट सेलिंग द 10 Principles, which has become a Amazon bestseller.
and I'm also an international face reader in psychic. आप मेरा पेज दे सकते हैं फेसबुक पे, द फेस रीडिंग इन psychic. So art is something which I always loved from the very early age. मैं एज अ राइटिंग में मुझे बहुत शौक रहा है हमेशा से, बट जब से वर्ल्ड आर्ट ब्रांडिंग वी हैव स्टार्टेड एंड माई पार्टनर श्वेता सिंह वो ऑल्सो इज़ एन आर्टिस्ट, तो उनके साथ रह रह के इनफैक्ट मुझे अभी विजुअल आर्ट्स में बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है मेरा। और हम लोग मेरा जो इनफैक्ट घर है खुद का, हम लोग के घर में भी पूरा घर मेरा पेंटिंग से सजा हुआ है। बिकॉज और यही चीज़ है, यही टॉपिक है जिसके बारे में आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू गाइज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडमेड आर्ट। बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस मुझे तब पता चला जब मैं खुद उस चीज़ को फॉलो करने लगा। When we have started branding the artist, I have started purchasing paintings from the artist, और जैसे जैसे वो पेंटिंग्स हमारे घर पे लगती गई, मैंने ये देखा कहीं ना कहीं घर का ऑरा चेंज हो गया। बिकॉज आर्ट ब्रिंग्स सो मच ऑफ पॉजिटिविटी इन योर होम एंड इन योर ऑफिसेज एंड जहाँ भी उसको आप लगाते हो, आर्ट ब्रिंग्स सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। और it's not just because of the colors, it's not just because of the beauty of it, it's more mainly because of the artist behind that art. Because जो एक जो आर्टिस्ट होता है वो लाइक अ मेडिटेशन अपना आर्ट बनाता है, और उस मेडिटेशन के थ्रू जब वो हैंडमेड आर्ट काफ़ी दिनों तक, काफ़ी घंटों तक उसमें काम करता रहता है, और जब वो आर्ट आपके घर पे लगता है तो उस मेडिटेशन का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके घर में भी सराउंड होती है। एंड आई एम श्योर अभी भी देर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु आर इनटू इंटीरियर बिजनेस, इवन दे सजेस्ट कि आपके घर में हैंडमेड पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हैंडमेड पेंटिंग्स के थ्रू आप उस आर्टिस्ट का जो मेहनत है, उसका जो मेडिटेशन का जो पीरियड था जिसमें उसने एक अजीब सा जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऐसा पीस जब एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। वो एक्सपीरियंस उस पेंटिंग के साथ ट्रैवल करता है आपके घर पे, आपके ऑफिस में, या आप जहाँ पे उसको हैंग करते हैं। दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू गिफ्ट आर्ट, because art is the best thing to give. Because when you are gifting art, you are not just making the person to whom you are gifting feel special about it, you are also supporting artist, you are also supporting the family of the artist, you are also supporting the mediators who are building a medium for the art to travel to you. So all these, there's a big industry behind it, you also support that. So or thanks to social media that today घर पे आप बैठ के ही you can buy art, you can see art from all over the world. You don't have to personally visit the art gallery, you can actually see art from wherever you are. And this pandemic has taught us that actually art galleries are important, but yet at the same time eventually their importance is going to diminish, because the technology is improving, and the more the people and the artists and the audience, the art lovers and the art buyers are going to get connected through online platform. And there are so many beautiful platforms which are already there, and during this lockdown there are so many beautiful platforms which has been come up. And so the art is very important, and especially the handmade art, because I have seen people investing hours and hours of their time just to create a single art, and I really appreciate those people. And at the same time, art is not just important from the perspective of beautifying your home, it is also important from the perspective of passing on the culture to our future generations. Like history, if you see our beautiful temples which has been all across the world, from the our
earlier ancestors. So all these things you, अगर आपको अपनी फ्यूचर जनरेशन को कुछ सिखाना है, अपने कल्चर के बारे में बताना है, अपने कल्चर के बारे में पूरी दुनिया को बताना है, तो आर्ट इज़ द बेस्ट एंड आई फील it's the only way you can do it. And I do, when I say about inspiring the future generations, so I don't restrict it just to the visual arts. It's also the performing arts. It's also the other forms of art. And I also urge all the audience who are listening to this to practice some form of art in your life, because maybe you say that don't know how to paint, how to write, how to dance, but आर्ट को आप, मैंने ये देखा, अब अगर आप आर्ट को जितना प्यार देते हो, आर्ट आपको उससे डबल प्यार देता है. तो इट्स नथिंग लाइक दैट यू हैव टू बी अ वेरी गुड पेंटर और वेरी गुड राइटर to write or to paint, or maybe it's not compulsory that you have to do it professionally. For at a personal level, please perform some art, because there is so much of stress अभी के टाइम पे, because of this pandemic, because of the office thing, and there are so many things, there is so much of stress. So art is the best way to distress it, and art is a best friend. आप maybe your own best friend, your own parents, and everyone will leave you someday for some reasons, but art will never leave you. And I'm telling you from my own personal experience, when I've started writing a book, I was working with a corporate level at a very six-figure income. But slowly and gradually, जब जैसे जैसे मेरा आर्ट के लिए प्यार बढ़ता गया, तो आर्ट inspired me to come out of my fear and live the life I've always wanted to live. I left my job, and I always had a fear how I'm going to survive without that job. But trust me, it's been so many years. I'm not working for anyone. I'm working for myself. I have this startup. I write, and if I have to define my life in a single sentence, I would say that I'm just expressing my love towards art every day, in every form. I'm just expressing my love. Whatever I feel like, I just convert it into art. I just, when I meditate, if I get some messages, I convert it into art. I write it down. I share it with the people, and at the same time, I appreciate the other artists from all over the world. So every day of mine is just expressing my love towards art. And मैं शायद आर्ट से इतना प्यार अभी तक नहीं कर पाया जितना आर्ट मुझसे प्यार करता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे मैक्सिमम है. बट मैं जितना भी करता हूँ कभी बढ़ जाता है, और आर्ट इतना ज़्यादा करता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है. तो मैंने जितना भी, एंड आर्ट हैज़ नॉट जस्ट गिवन मी लव by making me very peaceful. Art has also blessed me commercially. Art has also blessed me understand the better version of life. Art has given me an opportunity to understand myself more. एंड मुझे लगता है कि ये एक लाइफ भी कम पड़ जाएगी अपने आप को समझने के लिए, बिकॉज आप जब अपने आप को आर्ट के लिए समर्पित कर देते हो, when you totally devote yourself to art, it gives you so much of love in return that you can't imagine. बिकॉज और वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जब आप वो एक्सपीरियंस करोगे आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो खुशी यू कैन, बिकॉज द हैप्पीनेस एंड पीस आई फील, आई थिंक आई कैन एक्सप्रेस बेटर थ्रू आर्ट. मैं आर्ट के थ्रू बेटर एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, तो मुझे लगता है वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, उतने वर्ड्स शायद है ही नहीं. अगर उसको लिखना होगा तो ये वर्ड्स आर लाइक ड्रॉप इन द ओशन. इट्स अनलिमिटेड, इट्स काउंटलेस, बट व्हेन आई हैव टू स्पीक अबाउट इट, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं उस चीज़ को उतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि, बट आई एम श्योर जो भी आर्टिस्ट हैं जो ये मेरी बातें सुन रहे हैं, दे कुड रिलेट टू इट, वेदर यू आर अ पेंटर, बिकॉज एज अ पेंटर अगर आप कोई अपनी एक पेंटिंग बनाते हैं
तो आपको लगता है कि मे बी दिस इज़ द बेस्ट, बट जो उसके बाद बनाते हैं वो उससे बेस्ट, उससे बेस्ट। सो आर्ट कभी ख़त्म ही नहीं होता। इफ़ यू टॉक अबाउट सॉन्ग्स, तो यू शायद एक सिंगर बात नहीं कर पाए लेकिन अपने आप का आर्ट की तरफ जो प्यार है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट व्हेन दैट पर्सन हैज़ टू राइट अ सॉन्ग, वो लिरिक्स जब लिखता है तो वर्ड्स कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो ये जो पीस और ये जो हैप्पीनेस है, ये जो आर्टिस्ट फील करता है, ये एक्सपीरियंस आर्टिस्ट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहता है। इट इज़ नॉट जस्ट restricted to artist, it flows, it flows with the art, and that's why I say that handmade artists are so important, because वो प्यार ही क्या जो restrict हो रहा है, because love is a freedom, love always flows, love is like a river, it's it flows flows flows, it's a never ending, आप उसको कितना भी रोकना चाहोगे, पानी के बहाव को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, लेकिन जब एक टाइम के बाद वो कहीं और से स्पेस ढूंढ ही लेगा और चला जाएगा। तो जो रिवर आर्टिस्ट के मन से बहती है, वो आप बोल सकते हो कि यू आर लाइक एन ओशन एंड आर्ट बायर इज़ लाइक एन ओशन। वो रिवर बहते 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 आर्ट बायर के पास आ जाती है। तो वो जो मेडिटेटिव जोन में वो जो आर्ट प्रिपेयर हुआ है, वो आर्टिस्ट ने जो जिस मेडिटेटिव जोन में उस आर्ट को बनाया है, वो मेडिटेटिव जोन, वो पीस, वो हैप्पीनेस आर्ट बायर तक फ्लो होती है। एंड दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, आई बाय आर्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स, सो आई कुड फील इट। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स इट हैपन दैट यू आर एट होम एंड वर्क प्रेशर है या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो इफ़ यू हैव आर्ट अराउंड योर सेल्फ, अगर आपके पास आसपास आर्ट है, तो यू विल फाइंड दैट आर्ट इंस्पायर्स यू इन सम वे, आपको पॉजिटिविटी देता है। आर्ट आपका जो घर में ऑरा है वो क्लीन करता है, तो समथिंग हैपन्स, इट्स जस्ट लाइक अ सनलाइट। जैसे you don't maybe don't appreciate sunlight every day, but you understand the importance of it, of its being there in your house. So I compare art with sunlight because I feel it's equally important. And आपके दिल के अंदर जो अंधेरा होता है, तो सनलाइट शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन आर्ट पहुँच जाता है वहाँ तक। So that's why art is so important. So through this medium, I urge all the people, not just artists, even not just the art buyers, even the artists themselves, to buy art of each other, support each other, love each other, because हमें इस दुनिया को आर्ट से खूबसूरत ही नहीं बनाना है, हमको अपने फ्यूचर जनरेशन्स को भी एक बहुत कुछ देके जाना है। And you also know there are so many good artists who are unfortunately not living with us any longer. They are not in this world, but still their art is art उनकी अभी भी इंस्पायर करती है हमको। Their art is with us, whether it's through historians, whether it's through big painters, big writers. Art lives forever. Art lives eternally. और artist is not the creator of the art. Artist is just the medium. Creator is very big. Creator is one. Creator is God. And when you love art, तो आप में जितना शिद्दत होती है, आपके अंदर जितना आर्ट की तरफ प्यार होता है, उतना ही जब आर्ट आपसे प्यार करता है तो यू बिकम अ मीडियम, और क्रिएटर अपने आप को आपके थ्रू आपके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सो इन दैट वे इफ़ यू से योर सेल्फ क्रिएटर, सो आई अंडरस्टैंड, ओके, दैट इज समथिंग, बट इन एक्चुअल सेंस वी आर नॉट द क्रिएटर्स, वी आर जस्ट अ मीडियम। और हम लोग का बस, मुझे लगता है कि एज आर्टिस्ट हम लोग का बस यही काम है दैट यू हैव टू बी ओपन yourself, you have to be empty from inside, and you have to have a strong faith on your art, that art is not going to give you only peace, art is going to give you paisa also. So peace and paisa both are important,
देर आर पीपल हु से कि आप आर्टिस्ट हो तो आप मन से बनाओ, पैसे पे फोकस मत करो. That is also something I don't support it, because I feel that while you're creating art, you have a family to support, you have so many expense bills to pay. So for that, paisa is important. To art, if you're an artist, not just focus on peace, please also focus on paisa as well. Money is very important, and if you have full faith on your art, to trust me, art will give you everything, not just peace, which is पीस को तो आप पैसे में डिफाइन कर ही नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम इट विल गिव यू ऑल द लग्जरीज ऑफ योर लाइफ. सो आर्ट जब प्यार करना शुरू करता है ना, तो ब्लेसिंग्स की बारिश होने लगती है. एंड मैंने ये अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है. तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, आई सजेस्ट आप प्लीज़ अपने पूरे मन से आर्ट बनाइए. एंड ट्रस्ट मी, there's always a buyer. And if you want to know, learn more about it, you can read my book Fine Art Selling the 10 Principles. It's on Amazon. You can get a Kindle version also on Amazon. तो आप पढ़िए उस बुक को. There have written many things about it, how you can sell your art, how you can promote yourself, and at the same time, all the art lovers who are जो मुझे देख रहे हैं, I would request you all to buy art. Art you can buy at as per your at the cost you can afford. It's not just that you have to spend lakhs and thousands of rupees to buy art. It's nothing like that. अगर आप डिपेंडिंग अपॉन द साइज, आपको छोटे से छोटा आर्ट 1000-2000 तक भी मिल जाता है. तो ऑल आई वांट कि आपसे जितना पॉसिबल हो, तो प्लीज़ मेक सम बजट फॉर द आर्ट एवरी मंथ, और प्लीज़ आर्ट बाई कीजिए. और उससे आप नॉट जस्ट अपने घर को सुंदर करोगे, उससे आप बहुत सारे आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करोगे. सो आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमिंग बैक टू दी to expressing my gratitude to all the 26 participants और who had been our show, मुझसे पहले जो आए थे, आप सबको बहुत दिल से थैंक यू दैट आप लोगों ने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ बिताया, और अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की, अपना वंडरफुल आर्ट और वंडरफुल एक्सपीरियंस सेल्फलेसली हमारे साथ शेयर किया. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीति उपाध्याय, यू आर अ वंडरफुल 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 पर्सन. मैं दुआ करता हूँ कि आपको इस लाइफ में जितनी भी खुशी मिले चाहते हो, उससे ज़्यादा मिले. आप इसी तरह हम सबको इंस्पायर करते रहें. आपका नाम नेपाल से, और वैसे आपका इट इज़ मे बी यू नॉट नो येट, but you are I'm sure that you are very popular in Nepal, but in India also you got a very आपकी fan following बढ़ रही है. And I'm sure that one day the whole world will recognize how committed person you are, और आप सबसे सीख सकें. और also I want to thank Vogue Interiors from Nepal, who is our partner from Nepal, जिनका हमें सपोर्ट मिलता है. और people from Nepal who wants to buy art, you can, there are so many good artists in Nepal. Please do buy that. You can watch our shows. हमारे shows में बहुत सारे artists आ चुके हैं. You can buy that. In case audience from Nepal who wants to beautify their homes, you can contact Vogue Interiors. Or I look forward to meeting all the artists from Nepal very soon. As this lockdown get over, I'm planning to travel Nepal soon. मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों को मिल के आपसे गले मिल के आपको थैंक यू बोल सकूँ. तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे एक दिन. सो आई होप जो मेरा आज छोटा सा मैसेज था आपको अच्छा लगा होगा. एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वंडरफुल एपिसोड which is Art a Nepalese Perspective, which is hosted by Kriti Upadhyay. Thank you very much.